गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड। प्रसंग हमारा ये चल रहा है, यज्ञ अयोध्या के बाहर नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ किया गया और उसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है। अभी यज्ञ चल रहा है, 1 वर्ष का यज्ञ था। वाल्मीकि जी भी आते हैं लव कुश के साथ, और वहीं जहाँ ऋषि लोग हैं पर्णशाला बनवा के आदर राम जी द्वारा भी सब हुआ है। और बहुत सारे ऋषि आते हैं, तो वहाँ कोई ऐसा प्रसंग नहीं है कि आपस में परिचय हुआ हो। अब लव कुश को वाल्मीकि जी ने कहा कि आप दोनों जो हैं इस वीणा पे वो जो काव्य तुमने दोनों ने कंठस्थ कर रखा है उसका गायन करो, और जहाँ राम जी का घर है उसके सामने भी जाना। अगर बुलावें तुमको तो जरूर जाना, उनको सुनाना, और यदि कुछ दें तो लेना नहीं। पूछे कि कौन हो तुम, इतना ही बताना कि हम वाल्मीकि जी के शिष्य। अब जब सुना है, प्रथम दिन बड़े प्रभावित हुए हैं सभी लोग, और राम जी ने विशेष रूप से इन दोनों को बुलवाया। और बुला के वर्णन आया है कि यज्ञ कर्म के बाद उनको कहा कि सुनाओ, और उसमें सभी लोग थे तो सभी को बल्कि बुलवाया गया। और अब जब ये सुना रहे हैं तो फिर उन्होंने स्वयं ही कहा लव कुश ने कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो यज्ञ के अतिरिक्त समय दीजिए प्रतिदिन, और हम सुनावेंगे। तो ये क्रम चलता रहा, और उसी क्रम में उस काव्य से ही राम जी को पता लगा कि सीता के दोनों पुत्र हैं। तो स्वाभाविक है, अपने दूतों को भेजा और भेज के उनसे दूतों से यही कहलवाया कि अगर आप सीता को ला सके और इसी यज्ञ में वो अपनी सबके समक्ष पवित्रता सिद्ध कर दे। वाल्मीकि जी ने दूत को कहा कि अवश्य वो आवेगी। तो अगले दिन अब सीता आई है, उसका वर्णन हमने कल सुना। महर्षि के पीछे सीता सिर झुकाई चली आ रही थी। उनके दोनों हाथ जुड़े थे, नेत्रों से आंसू झर रहे थे। वे अपने हृदय मंदिर में बैठे हुए श्री राम का चिंतन कर रही थी। अब वाल्मीकि जी रघुनाथ जी से कहते हैं कि बहुत सारी बातें कही हैं, कल हम लोग सुन चुके हैं। तो रघुनंदन, हे रघुनंदन, मैंने अपनी 5 इंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा सीता की शुद्धता का भली भांति निश्चय करके ही
इसे अपने संरक्षण में लिया था। यह मुझे जंगल में एक झरने के पास मिली थी। इसका आचरण सर्वथा शुद्ध है, पाप इसे छू भी नहीं सका है, तथा यह पति को ही देवता मानती है। अतः लोकापवाद से डरे हुए आपको अपनी शुद्धता का विश्वास ये दिलावेंगी। यानी आप जो चाह रहे थे कि क्या ये सबके सामने अपनी शुद्धता का विश्वास दिला सकती है, तो ये दिलावेंगी। और कल जहाँ प्रसंग को विराम दिया था, हे राजकुमार, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, मैंने दिव्य दृष्टि से ये जान लिया था कि सीता का भाव और विचार परम पवित्र है, इसलिए ये मेरे आश्रम में प्रवेश पा सकी हैं। आपको भी यह प्राणों से अधिक प्यारी है, और आप यह भी जानते हैं कि सीता सर्वथा शुद्ध है, तथापि लोकापवाद से कलुषित चित्त होकर आपने इसका त्याग किया। 96वां अध्याय वहीं पे विराम को प्राप्त हो गया। अब 97वें अध्याय में महर्षि वाल्मीकि के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी सुंदरी सीता देवी की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस जन समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, अब रघुनाथ जी संबोधन कर रहे हैं पूरी सभा को। हे महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं, वाल्मीकि जी को कह रहे हैं कि हे महाभाग, आप धर्म के ज्ञाता हैं, सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है। हे ब्राह्मण, आपके इन निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया। और इतना ही नहीं, एक बार पहले भी देवताओं के समीप विदेह कुमारी की शुद्धता का विश्वास मुझे प्राप्त हो चुका है, वहीं लंका में ही। उस समय सीता ने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की थी, जिसके कारण मैंने इन्हें अपने भवन में स्थान दिया। इसके पूर्व तो मैंने उसको कह दिया था कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। तो जब इसने अपनी शुद्धि के लिए शपथ की, यानी अग्निदेव ने जब कहा कि ये बिल्कुल शुद्ध है, तब मैंने जाके भवन में स्थान दिया। किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकापवाद उठा, जो हम लोगों ने सुन रखा है कि एक धोबी ने कुछ कहा, पर ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण जो इतिहास है उसमें यानी हर व्यक्ति ये जब बात करने लगा, जिससे विवश होकर मुझे मिथिलेश कुमारी का त्याग करना पड़ा। वाल्मीकि जी को कहते हैं, हे ब्राह्मण, यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से इन्हें छोड़ दिया था, अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। वाल्मीकि जी से भी क्षमा मांग रहे हैं, सीता जी भी वहाँ खड़ी है। तो इस प्रकार राम भैया ने सुनाया था कि भगवान राम के लिए प्रजा पहले थी और जो पति रूप में थे सीता के, तो 2 नंबर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से, ये लोकापवाद ऐसे तो शांत होगा नहीं, उसका त्याग कर दिया। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें, ये अपराध हुआ है मेरे द्वारा। इसीलिए महर्षि ने एक जगह कहा है कि अपराध किससे नहीं हुआ। भगवान भी जब मनुष्य शरीर लेके लीला करते हैं तो दिखा रहे हैं कि मुझसे भी अपराध है। एक जगह महर्षि ने कहा कि भगवान कहते हैं कि भरत आए और भरत ने चरणों में मस्तक रख के प्रार्थना की, और फिर भी मैंने वो बात नहीं मानी, ये भी मेरा अपराध है। आगे कहते हैं, मैं यह भी जानता हूँ पूरी सभा के बीच में कि ये जुड़े में उत्पन्न हुए कुमार कुश और लव मेरे ही पुत्र हैं, तथापि जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। अब चूँकि उसका त्याग कर दिया था, उसके बाद ये दोनों पैदा हुए, तो अब ये एक और समस्या है। तो इसलिए यद्यपि मैं जानता हूँ कि ये मेरे ही पुत्र हैं, फिर भी
जन समुदाय में शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। श्री रामचंद्र जी के अभिप्राय को जानकर सीता के शपथ के समय अब सभी देवता लोग भी एक बार तो नीचे आ ही गए, फिर वापस चले जाते हैं आकाश में। महेंद्र आदि सभी मुख्य मुख्य महातेजस्वी देवता पितामह ब्रह्मा जी को आगे करके वहाँ आ गए। आदित्य हैं, वसु हैं, रुद्र हैं, विश्वदेव हैं, मरुदगण हैं, समस्त साध्य देव हैं और यहाँ तक कि सभी महर्षि नाग, जो ब्रह्मलोक में महर्षि, ये महर्षि तो यहाँ मर्त्यलोक के हैं, है ना, ब्रह्मलोक में जो महर्षि हैं वो अलग है। सभी महर्षि, नाग, गरुड़ और संपूर्ण सिद्धगण प्रसन्न चित्त हो सीता जी के शपथ ग्रहण को देखने के लिए घबराए हुए से वहाँ आ पहुँचे। देवताओं तथा ऋषियों को उपस्थित देख श्री रघुनाथ जी फिर बोले। अब अभी तक तो वाल्मीकि जी से बात हो रही थी, अब जब देवता लोग आ गए हैं तो रघुनाथ जी कह रहे हैं, हे सुरश्रेष्ठ गण, यद्यपि मुझे महर्षि वाल्मीकि के निर्दोष वचनों से ही पूरा विश्वास हो गया है, तथापि जन समाज के बीच विदेह कुमारी की विशुद्धता प्रमाणित हो जाने पर मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। तदनंतर दिव्य सुगंध से परिपूर्ण मन को आनंद देने वाले परम पवित्र एवं शुभ कारक सुरश्रेष्ठ वायुदेव, वायुदेव क्या करते हैं, मंद गति से प्रवाहित होकर सब ओर से वहाँ के जन समुदाय को आह्लाद प्रदान करने लगे। आप कल्पना करो, पसीना हो रहा है ना, उमस हो रही है, तो वायु चलने लगे। तो वहाँ इस समय ये वायुदेव ने ये लीला करी है और सब जन समुदाय, बढ़िया हवा चल रही है। समस्त राष्ट्रों से आए हुए मनुष्यों ने एकाग्र चित्त हो प्राचीन काल के सत्य युग की भांति, ये त्रेता है तो प्राचीन काल की कथाएं तो सबने सुन रखी हैं कि सत्य युग में ऐसा होता था। अपनी शुद्धता का परिचय देने के लिए जो देवियां हैं वो क्या क्या नहीं करती थी, तो प्राचीन काल के सत्य युग की भांति ये अद्भुत और अचिंत्य सी घटना सबने अपनी आँखों से देखी। क्या देखा उसका वर्णन आगे आ रहा है। उस समय सीता जी तपस्विनियों के अनुरूप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थी। वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी तो और जो ऋषि वो जो थी पत्नियां वो भी गेरुआ वस्त्र धारण करती थी और वहाँ जो भी वस्त्र दिया जाता था वो ही धारण कर रही थी। सबको उपस्थित जानकर वे हाथ जोड़े, दृष्टि और मुख को नीचे किए बोली। अब क्या कहती हैं 3 श्लोकों में, यथा हम राघवाद अन्यम मनसापि न चिंतये तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। मैं श्री रघुनाथ जी के सिवाय दूसरे किसी पुरुष का स्पर्श तो दूर रहा, मन से चिंतन भी नहीं करती। यदि ये सत्य है तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान देवे। मनसा कर्मणा वाचा यथा रामम समर्चये तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। यदि मैं मन, वाणी और क्रिया के द्वारा केवल श्री राम की ही आराधना करती हूँ तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। यथैतत् सत्यमुक्तम में वेदमी रामात् परम न च तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। भगवान श्री राम को छोड़कर मैं दूसरे किसी पुरुष को नहीं जानती। मेरी कही हुई यह बात यदि सत्य हो तो भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। अब आगे क्या होता है उसका वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही, मतलब वाल्मीकि जी काव्य में वर्णन कर रहे हैं, वहाँ तो स्वयं हैं, ये जो घटना हुई लेके आए सीता को। तो विदेह कुमारी सीता के इस प्रकार शपथ करते ही भूतल से एक अद्भुत सिंहासन प्रकट हुआ जो बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। हम संभवतः 9वीं या 10वीं कक्षा में थे बम्बई में, तो उस समय संपूर्ण रामायण ये फिल्म आई थी। तो संपूर्ण रामायण में ये दृश्य दिखाया है कि कैसे
भूतल से वो सिंहासन आता है और सीता जी उसमें बैठ के वो प्रवेश कर जाते हैं। तो पहले सिंहासन के बारे में कह रहे हैं कि वो सिंहासन बड़ा ही सुंदर और दिव्य था। दिव्य रत्नों से विभूषित महापराक्रमी नागों ने दिव्य रूप धारण करके, रसातल से आया था तो नाग जो हैं वो दिव्य रूप धारण किए हुए हैं और उस दिव्य सिंहासन को अपने सिर पर धारण कर रखा था। अच्छा, सिंहासन के साथ ही पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप से प्रकट हुई। सिंहासन आ गया है और वो देवी जो हैं, पृथ्वी देवी स्वयं वहाँ हैं। अब वो करती क्या है? उन्होंने, पृथ्वी देवी ने मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से गोद में उठा लिया और स्वागत पूर्वक उनका अभिनंदन करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठा दिया। देखिए, प्रार्थना की है 3 श्लोकों में, तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति, तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। भगवती पृथ्वी देवी मुझे अपनी गोद में स्थान दें। तो सिंहासन पर बैठा दिया है और सिंहासन पर बैठकर जब सीता देवी रसातल में प्रवेश करने लगी, धीरे धीरे वो सिंहासन जो विवर हो गया था उस विवर से निकला था और अब उसी में अंदर जाने लगा, तो उस समय देवताओं ने उनकी ओर देखा। फिर तो आकाश से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की लगातार वर्षा होने लगी। तो ऐसा भी मान सकते हैं कि जो देवता नीचे थे वो नीचे ही रहे और ऊपर और भी बहुत सारे देवता हैं जो पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। देवताओं के मुंह से सहसा धन्य धन्य का महान शब्द प्रकट हुआ। वे कहने लगे, हे सीते, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारा शील स्वभाव इतना सुंदर और ऐसा पवित्र है। सीता का रसातल में प्रवेश देखकर आकाश में खड़े हुए देवता प्रसन्न चित्त हो इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगे। यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी मुनि और नरश्रेष्ठ नरेश भी आश्चर्य से भर गए। अंतरिक्ष में और भूतल पर सभी चराचर प्राणी तथा पाताल में विशालकाय दानव और नागराज भी आश्चर्यचकित हो उठे। कोई हर्षनाद करने लगे, कोई ध्यान मग्न हो गए, कोई श्री राम की ओर देखने लगे और कोई हक्के बक्के से होकर सीता जी की ओर निहारने लगे। सीता का भूतल में प्रवेश देखकर वहाँ आए हुए सब लोग हर्ष, शोक आदि में डूब गए। 2 घड़ी तक वहाँ का सारा जन समुदाय अत्यंत मोहाच्छन्न सा हो गया। हर्ष भी है, शोक भी है। और यहीं ये 97वें वहाँ अध्याय विश्राम को प्राप्त होता है। अगले अध्याय में विदेही कुमारी सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर श्री राम के समीप बैठे हुए संपूर्ण वानर तथा ऋषि मुनि कहने लगे, हे साध्वी सीते, तुम धन्य हो। किंतु स्वयं भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए, क्योंकि वहाँ वाल्मीकि जी को यही कहा है कि वो आ जावे और अपना शुद्ध प्रमाणित होने पर ही मिथिलेश कुमारी में मेरा प्रेम हो सकता है। अर्थात मेरे साथ फिर वो अयोध्या, अभी तो नैमिषारण्य की कथा है, तो इनका तो भाव यही था कि शुद्ध प्रमाणित हो जाएगी और फिर हम उसको अपने साथ ले चलेंगे। और यहाँ तो वो स्वयं ही हमेशा हमेशा के लिए चली गई। तो स्वाभाविक है भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए, उनका मन उदास हो गया और वे गूलर के डंडे का सहारा लिए खड़े हो सिर झुकाए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बहुत देर तक रोकर बारंबार आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त हो श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बोले। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विष्णु के अवतार हैं, इनमें पूरा सामर्थ्य है। तो आगे जो वचन है, आज मेरा मन अभूतपूर्व शोक में डूबना चाहता है, क्योंकि इस समय मेरी आंखों के सामने से मूर्तिमती लक्ष्मी के समान सीता अदृश्य हो गई। मैंने अब तक तो कम से कम वाल्मीकि आश्रम में थी, अब तो हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए अब ये क्या कहते क्या हैं, सुनने लायक है। पहली बार सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर मेरी आंखों से ओझल हुई थी, किंतु जब मैं
वहाँ से भी उन्हें लौटा लाया, तब पृथ्वी के भीतर से ले आना कौन बड़ी बात है। यूँ कहकर अब वो पृथ्वी से कह रहे हैं भगवान राम, हे पूजनीय भगवती वसुंधरे, आदर दे के बोल रहे हैं, मुझे सीता को लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है ये तुम जानती हो। वहाँ समुद्र के पहले तो विभीषण के कहने से लीला ही कर रहे थे, विभीषण को सम्मान देना था। बाद में जब उठे हैं तो समुद्र तो बेचारा घबरा गया, उसका अधिष्ठाता देवता तुरंत आया, उनकी पूजा करी, बोले अब ये बाण हमने चढ़ा दिया है, उसको बताओ कि कहाँ छोड़ना है। उसने बताया कि यहाँ छोड़ दीजिए। तो ये तो कहते हैं कि मेरा प्रभाव कैसा है ये तुम जानती हो। हे देवी, वास्तव में तुम ही मेरी सास हो। कैसे? राजा जनक हाथ में हल लिए तुम्ही को जोत रहे थे, जिससे तुम्हारे भीतर से सीता का प्रादुर्भाव हुआ। अतः या तो तुम सीता को लौटा दो, अथवा एक काम और भी कर सकती हो। क्या? अथवा मेरे लिए भी अपनी गोद में जगह दो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पाताल हो या स्वर्ग, मैं सीता के साथ ही रहूँगा। अर्थात अब जब शुद्धता उसने सिद्ध ही कर दी तो पाताल चली गई, कोई बात नहीं, अब उनको भी यहाँ रहना नहीं। और बोले वो स्वर्ग गई हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं कि पाताल में ही हो, आगे आवेगा, वो तो वहाँ पहुँच गई है साकेत में। बोले कहीं भी हो मैं उसके साथ ही रहूँ। तुम मेरी सीता को लाओ, मैं मिथिलेश कुमारी के लिए बेसुध हो गया हूँ। यदि इस पृथ्वी पर तुम उसी रूप में सीता को मुझे लौटा नहीं दोगी तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पर्वत और वन सहित तुम्हारी स्थिति को नष्ट कर दूंगा। अब जब प्रलय में क्या होता है कि पहले जब पृथ्वी नष्ट हो जाती है तो सब जलमग्न हो जाता है, फिर जल अपने कारण अग्नि में, फिर अग्नि वायु में, फिर वायु आकाश में। तो पृथ्वी को कह रहे हैं कि मैं पर्वत और वन से ही तुम्हारी स्थिति को नष्ट कर दूंगा, सारी भूमि का विनाश कर डालूंगा, फिर भले ही सब कुछ जलमय ही हो जाए। पृथ्वी को विनाश कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? वो अपने कारण में लीन हो जाएगी। पृथ्वी का कारण है जल, तो सब जलमय हो जाता है। शास्त्रों में वर्णन है प्रलय में कैसे एक दूसरे में लीन होके और कैसे प्रलय होता है। श्री रघुनाथ जी जब क्रोध और शोक से युक्त हो इस प्रकार की बातें कहने लगे, तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने उन रघुकुल नंदन श्री राम से कहा। यहाँ का पूरा जो जितना ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है ये सब ब्रह्मा जी के ही अंडर में है। वैसे तो अनेक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मा जी भी हैं, ये भी बात आई है, पर यहाँ के लिए ये जो ब्रह्मा जी हैं जो कि आए हुए हैं देवताओं के साथ, अब उनको श्री राम को समझाते। हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप मन में संताप न करें। हे शत्रुसूदन, अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण करें। यानी यहाँ क्या है कि अब राम रूप में है सगुण साकार, तो उसी से तादात्म्य है और इसीलिए क्रोध आ रहा है। पर पूर्व स्वरूप में दो बातें बताएंगे। न खलु त्वाम महाबाहो स्मार्येयम अनुत्तमम इमं मुहूर्तम दुर्धर्ष स्मर त्वम जन्म वैष्णव। तो अब पूर्व स्वरूप का तो अर्थ है कि अपने ब्रह्म रूप का तुम स्मरण करो। तो ब्रह्म रूप तो ठाकुर जी अपना जानते ही हैं, तो अगर कोई याद दिला रहा है तो एक क्षण में वो अपने ब्रह्म रूप में स्थित हो जाएंगे। बोले नहीं, वो ब्रह्म रूप का मैं नहीं कह रहा हूँ। हे महाबाहो, मैं आपको आपके परम उत्तम स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हूँ। तो फिर क्या करना है? हे दुर्धर्ष वीर, केवल यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। यानी आप ये
इस समय जो मानव लीला कर रहे हैं कि मैं सीता का पति हूँ, वो आप नहीं हैं। आप तो विष्णु के अवतार हैं, भगवान राम हैं। वो जो वैष्णव स्वरूप है आपका, उसको आप याद करें। एक बार परम पूज्य महाराज श्री मैंने पहले भी सुना रखा है, वो जो YouTube में है महाराज श्री की भागवत, तो जिस दिन रास पंचाध्याय की कथा करी तो महाराज श्री की ऐसी कृपा हुई कि ऐसे तो वेदांती शुरू से ही हम को कुछ ज़्यादा इधर रस नहीं आता है, ये तो महाराज श्री करवा रहे हैं वाल्मीकि रामायण, और इसमें रस भी आ रहा है उन्हीं की कृपा से। तो अब ये तो बहुत करीब 38 साल पहले की घटना है, 38 या 35 साल पहले की, तो 35-36 साल पहले की मैं बात सुना रहा हूँ। वो जो भागवत वीडियो वाली करवाई, एक ही भागवत हुई वीडियो, क्योंकि वीडियो टेक्नोलॉजी बहुत लेट आई और महाराज श्री को प्रार्थना की गई। तो महाराज श्री ने कहा ठीक है, हम 7 दिन में नहीं 15 दिन में 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम को, तो वो भागवत जो है, तो रास पंचाध्याय के दिन जो कथा की है महाराज श्री ने, कुछ ऐसी उनकी कृपा हुई कि बड़ा यानी अलौकिक आनंद आया। तो हम अपने को रोक नहीं पाए। महाराज श्री जब कथा करके बाद में लोग शंका करके और लौट रहे थे, फिर थोड़ी देर बैठ जाते थे सिंहासन पे। तो हम लोग तो सेवा में रहते थे, तो जब टोली से हाथ पहुँच रहे थे हाथ धो के, तो हमने अपना भाव हम अपना नहीं रोक पाए। तो हमने कहा कि आज की तो अलौकिक थी, आज की जो कथा है वो आपकी अलौकिक। समझ गए, जानते थे कि वेदांती है, कुछ रस वस तो इसको आता नहीं है, आज हमारी कृपा से कुछ रस आ गया होगा। तो बोले क्या, कहते हैं कि अलौकिक तो हम और तुम भी हैं, पर तुम मानो तब ना। यानी हमारे गुरु ने जो उपदेश दिया हमने माना, और हम जानते हैं कि हम कौन हैं। ये जो यहाँ बता रहे हैं ब्रह्म रूप वैष्णव रूप है ना, तो वैष्णव रूप तो खैर संतों का नहीं होता है, क्योंकि वो तो भगवान के अवतार नहीं है, पर ज्ञान के अवतार। संत जो हैं नित्य अवतार हैं। और महाराज श्री ने बताया है कि जब ठाकुर जी अवतार रूप में नहीं रहते हैं तो संत ही रहते हैं। तो ये संत जो हैं ये ज्ञान के अवतार, राम है कृष्ण है, ये तो पूर्ण अवतार हैं। सच्चिदानंद जो तत्व है उसका पूर्ण अवतार है, पर ज्ञान की प्रधानता से संतों का अवतार है। इनका कार्य अज्ञान को मिटाना ही, क्योंकि सब पूरा संसार अज्ञान के कारण ही दुखी है। मूल में अज्ञान है। अब अज्ञान के कारण चूँकि हम जान नहीं रहे हैं अपने को क्या है, तो हम अपने को शरीर मान रहे हैं, इसी को मैं मान रहे हैं। अब इसको मैं मानेंगे तो आप जानते ही हैं अभी पूरे विश्व में है ना महामारी, वैश्विक महामारी कितने महीनों से सबको परेशान किए हुए। तो महाराज जी ने बताया कि अलौकिक तो हम और तुम भी हैं, पर तुम मानो तब ना। तो मानना कब होगा, जब हमारे में अधिकार उत्पन्न हो। तो साधन चतुर्थ से संपन्न विवेक वैराग्य शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षा, ये सब जब कूट के हमारे में भर जाएंगे, तब ये सब शास्त्रों के रहस्य हमको अपने आप स्वयं शास्त्र अपना अर्थ देंगे। तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं आपको आपके परम उत्तम स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हूँ। हे दुर्धर्ष वीर, केवल यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। आगे ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, साध्वी सीता सर्वथा शुद्ध है, वे पहले से ही आपके ही परायण रहती हैं। आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबल है। उसके द्वारा, अब उनको बता रहे हैं, उसके द्वारा ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि वे सुखपूर्वक नागलोक के बहाने आपके परम धाम में चली गई है। रसातल में तो नागलोक है ना, तो इसका तो बहाना है, क्योंकि पृथ्वी से उत्पन्न हुई तो इसलिए पृथ्वी से ही अपने उसने कहा कि तुम हमको जगह दो। पर
वो तो बहाना है, वो वहाँ परम धाम में चली गई है। अच्छा, तो अब प्रश्न यह है कि ये तो उसके बिना नहीं रहना चाह रहे हैं ना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, अब पुनः साकेत धाम में आपकी उनसे भेंट होगी। यानी यहाँ तो जितने वर्ष की आपकी आयु है वो आपको काटनी ही पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं ना, तो उसमें ये जो ब्रह्मा जी का जो विधान होता है, उस विधान में वो स्वयं ठाकुर जी जब मानव लीला करेंगे तो उस विधान का उल्लंघन नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा जी को कहना पड़ा कि आपकी भेंट अब वहीं होंगी, इसमें संशय नहीं है। यानी अब ये जो आप संताप कर रहे हैं तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब इस सभा में मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आपके चरित्र से संबंध रखने वाला यह काव्य जिसे आपने सुना है, अब उस काव्य से ही तो पता लगा कि ये जो लवकुश हैं वो सीता के पुत्र हैं, तभी तो वाल्मीकि जी को बुलवाया, वाल्मीकि जी से सीता को बुलवाया। तो अब वो जो काव्य है अभी वो पूरा आपने नहीं सुना है, तो ये सब काव्यों में उत्तम है। ब्रह्मा जी इस श्री वाल्मीकि रामायण की स्वयं यानी प्रामाणिकता बता रहे हैं। हे श्री राम, यह आपके सारे जीवन वृत्त का विस्तार से ज्ञान कराएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे वीर, आविर्भाव काल से ही जो आपके द्वारा सुख दुखों का स्वेच्छा से सेवन हुआ है उसका, तथा सीता के अंतर्धान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातें हैं उनका भी महर्षि वाल्मीकि ने इसमें पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है। हे श्री राम, यह आदि काव्य है, यानी जो लवकुश आपको सुना रहे हैं, इस संपूर्ण काव्य के आधारशिला आप ही हैं। आपके ही जीवन वृत्तांत को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। देखिए वाल्मीकि रामायण के बाद कितनी रामायण है, प्रत्येक प्रांत में उसके उस भाषा में एक से एक बढ़ के विद्वान हुए हैं और उन्होंने जो रामायण लिखी है वो प्रसिद्ध है। कंबन रामायण, फलानी रामायण, है ना, हर अलग अलग प्रांत में ऐसे ऐसे कवि उद्भट यानी महापुरुष हुए। और ये गोस्वामी जी का तो कहना ही क्या, वो तो हर एक की जबान पे है। एक आए थे बहुत ही गांव के व्यक्ति, आते थे महाराष्ट्र के सत्संग में, तो हम तो यहाँ 12वां साल पूरा होने जा रहा है शिवरात्रि पे, तो आ गए वहाँ आश्रम से। शायद मुझे 1-2 साल ही हुए आए हुए, दक्षिण में था 7 साल। तो उन्होंने प्रणाम किया, बिल्कुल गांव का व्यक्ति। अब हम जानते थे कि महाराष्ट्र की कथा में सत्संग में आते थे, तो पहचान तो गए हम, पर अब जब बैठे हैं और बैठ के हमसे बातें की है तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। अब जितना हमारा वेदांत का ज्ञान उस समय था, आज से 10-11 साल पहले, महाराज हम जो बात कहें तो गोस्वामी जी की चौपाई तुरंत बोलते, दोहा तुरंत बोलते। यानी गोस्वामी जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरे वेदांत को ग्रथित कर दिया। और कथा जो है वो अपने आप में गजब। तो एक से एक बढ़ के विद्वान हुए। तो ये वाल्मीकि रामायण ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये तो बिल्कुल प्रामाणिक है। और कहते हैं कि सीता के अंतर्धान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातें हैं उनका भी महर्षि वाल्मीकि ने इसमें पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है। अरे भाई, अभी तो बातें हुई नहीं है, यही तो विशेषता है। यानी अब वो जो वर्णन किया है वैसे ही अपने आप घटना घटित होगी। ऋषियों की यही महानता है। यहाँ तो वर्णन किया जाता है, पहले नाटक लिख लिया, फिर उस नाटक को मंच पे करते हैं। पर ऋषियों की वाणी में ये विशेषता है कि ऋषियों ने जो कह दिया तो वैसे ही घटना घटेगी। इसलिए कह रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने इसमें पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया। हे श्री राम, यह आदि काव्य है। इस संपूर्ण काव्य की आधारशिला आप ही हैं। आपके ही जीवन वृत्तांत को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा यशस्वी पुरुष नहीं है
जो काव्यों का नायक होने का अधिकारी हो। क्या अर्थ हुआ? यानी ये तो स्वयं विष्णु के अवतार है ना, तो इसलिए यही इसका मंचन कर सकते हैं। बाकी तो दूसरे राजा थे, है ना, तो राजा लोग जो हैं ठीक है, उनके जो पिता वगैरह बड़े धार्मिक थे, एक से एक बढ़ के थे, पर ये काव्य के नायक तो आप ही हो सकते हैं और कोई दूसरा नहीं। देवताओं के साथ मैंने पहले आपसे संबंधित इस संपूर्ण काव्य का श्रवण किया है। यानी वाल्मीकि जी ने जब काव्य बना दिया तो ब्रह्मा जी ने इसका पूरा श्रवण किया। यह दिव्य और अद्भुत है, इसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई, इसमें कही गई सारी बातें सत्य हैं। ये इसीलिए तो लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई से जो आवश्यक नहीं था, भक्त के हृदय को बुरा लगेगा, वो उन्होंने छिपा लिया। और यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि यही एक ऐसा काव्य है जिसमें कोई भी बात छिपाई नहीं गई, इसमें कही गई सारी बातें सत्य हैं। हे पुरुष सिंह रघुनंदन, आप धर्म पूर्वक एकाग्र चित्त हो भविष्य की घटनाओं से युक्त शेष रामायण काव्य को भी सुन लीजिए। यानी अभी जो आप कह रहे हैं कि हम पृथ्वी को विनाश कर देंगे आदि आदि, वो होना नहीं, क्योंकि वो जितनी घटनाएं होनी होती हैं उसका पहले से ही सब निश्चय रहता है। इसलिए आप ये सुन लीजिए, बाकी तो अपने आप ऑटोमेटिक होगा। ऐसा नहीं है कि हमने सुना इसलिए हमको करना है। महायशस्वी हे तेजस्वी महातेजस्वी श्री राम, इस काव्य के अंतिम भाग का नाम उत्तरकांड है। उस उत्तम भाग को आप ऋषियों के साथ सुनिए। यानी इनको पता था कि युद्ध कांड तक तो हो चुका है, अब ये लवकुश जो हैं उत्तरकांड ही सुनाने जा रहे हैं, तो उसी के लिए आज्ञा कर रहे हैं कि हम लोग तो उत्तरकांड को सुन चुके हैं। ये 99 अध्याय है, 12 अध्याय और हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि अभी लवकुश सुनावेंगे और आप सुनिएगा। काकुस्थ वीर रघुनंदन, उसमें ये घटना भी आ गई है। अभी इस घटना के बाद जो 11,000 वर्ष हैं, है ना, उसमें क्या क्या होना है, जिसमें वो राज्य करेंगे। अभी तो यहाँ से अयोध्या जाएंगे, अभी तो नैमिष में यज्ञ हो रहा है। हे काकुस्थ वीर रघुनंदन, आप सर्वोत्कृष्ट राजर्षि हैं, अतः पहले आपको ही ये उत्तम काव्य सुनना चाहिए, दूसरों को नहीं। इतना कहकर तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं एवं उनके बंधु बांधवों के साथ अपने लोक को चले गए। वहाँ जो ब्रह्मलोक में रहने वाले महातेजस्वी महात्मा ऋषि विद्यमान थे, वे ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर भावी वृत्तांतों से युक्त उत्तरकांड को सुनने की इच्छा से लौट आए। एक बार तो सब लोग चले गए, पर इनका मन नहीं माना, तो ब्रह्मलोक में जो महर्षि थे उन्होंने कहा कि हम भी उत्तरकांड सुनना चाह रहे हैं, तो उनकी अनुमति लेके आ गए हैं। तत्पश्चात देवाधिदेव ब्रह्मा जी की कही हुई, ये कह रहे हैं कि वहाँ ब्रह्मलोक में गए नहीं, यहीं पे आज्ञा ले ली। ब्रह्मा जी जा रहे हैं ब्रह्मलोक में, इन्होंने यहीं नैमिषारण्य में आए हुए थे, तो बोले अभी हम आपके साथ नहीं आएंगे, ये सुन के आएंगे। 25वें श्लोक में ये पूरा होने जा रहा है अध्याय। तत्पश्चात देवाधिदेव ब्रह्मा जी की कही हुई उस शुभ वाणी को याद करके, क्या शुभ वाणी थी कि मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। तो अब उनको तो यही करना है, तो इसलिए कह रहे हैं वाल्मीकि जी, तत्पश्चात देवाधिदेव ब्रह्मा जी की कही हुई उस शुभ वाणी को याद करके परम तेजस्वी श्री राम जी ने महर्षि वाल्मीकि से इस प्रकार कहा। अब ब्रह्मा जी का तो संवाद पूरा हो गया है, अब भगवान राम वाल्मीकि जी को कुछ कह रहे हैं। यही अंतिम 2 श्लोक हैं। हे भगवान, ये ब्रह्मलोक के निवासी महर्षि मेरे भावी चरित्रों से युक्त उत्तरकांड का शेष अंश सुनना चाहते हैं। उन्हीं के सामने ही अनुमति ले ली ना, तो अब वो वाल्मीकि जी को कह रहे हैं कि कितनी अद्भुत बात है कि ये लोग रुक गए हैं, ब्रह्मलोक नहीं गए हैं, अतः कल सवेरे से ही उसका गान आरंभ हो जाना चाहिए। यानी आप अपने शिष्यों को
हमारे दोनों पुत्रों को कहिए कि वो गान करें। अब तो सीता जी चली गई हैं तो वाल्मीकि जी ने लव कुश भी इन्हीं के सौंप दिया है, राम जी को ही। ऐसा निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने जनु समुदाय को विदा कर दिया और कुश तथा लव को साथ लेकर वे अपनी पर्णशाला में आए। अब वहाँ सीता का ही चिंतन करते करते उन्होंने रात व्यतीत की। अब कल हम देखेंगे कि 99वें अध्याय में सीता के रसातल प्रवेश के पश्चात श्री राम की जीवनचर्या, राम राज्य की स्थिति तथा माताओं के परलोक गमन आदि का वर्णन। यानी यज्ञ पूरा हो जाता है, अयोध्या पहुंच जाते हैं, फिर अयोध्या में क्या क्या घटनाएं होती हैं बहुत संक्षेप में। अब यहाँ आगे चूँकि शत्रुघ्न जी का तो काम बन गया, उनके दोनों पुत्र को राज्य भी मिल गया है। अभी भरत जी के दोनों पुत्र और भरत जी, तो इनको भी राज्य देना है, तो आगे लक्ष्मण जी का भी बतावेंगे। तो अब वो घटना क्या घटित हुई उसका वर्णन आवेगा, और बाद में लक्ष्मण जी के दोनों पुत्रों को कहाँ राज्य दिया। तो ऐसे करके ये उत्तरकांड का जो शेष भाग है वो हम लोग 2-3 दिन में, 3-4 दिन में यहाँ पूरा करेंगे। और उसके बाद जो है महाभारत को जहाँ विश्राम दिया है, क्योंकि गीता का प्रसंग चल रहा था 3रे अध्याय का, तो उसी को यहाँ धीरे धीरे करते रहेंगे। क्योंकि यही एक ऐसा सत्संग का कार्यक्रम रहा जो लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुआ, है ना, जबकि 2 महीने 3 महीने सब जगह सब कार्यक्रम बंद हो गए। पर ये ठाकुर जी की महान कृपा है, ठाकुर जी के समक्ष ये वाल्मीकि रामायण निर्बाध, एक दिन भी उसमें बीच में कोई व्यवधान नहीं आया। ये भी बहुत बड़ी बात है। बीमार हो जाता है व्यक्ति, है ना, कुछ भी कारण बन जाता है, तो ये बहुत ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। सुनने वाले भी, सुनाने वाले भी स्वस्थ हैं। नारायण नारायण नारायण। मैं तो सीता जी के साथ ही जाना चाहता हूँ, लेकिन ब्रह्मा